Learn Virtual Learning Network. This is session number 2, Fingerprint Recognition of Biometrics. Today's topic are fingerprint recognition, what is fingerprint scanning, practical application of fingerprint scanning, accuracy and integrity, fingerprint matching, fingerprint classification, fingerprint image enhancement, fingerprint feature extraction, and so on. First of all, what is fingerprint recognition? Basically fingerprint recognition होता क्या है, why we use fingerprint recognition, where it is used. तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं. सो बेसिकली a fingerprint recognition refers to the automated method of verifying basically it is a method of verifying a match between two human fingerprints. जो ह्यूमन बॉडी है उनके फिंगरप्रिंट के अंदर मैच देखने के लिए इज इट करेक्ट और नॉट, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हम इसको अटेंडेंस में भी यूज़ करते हैं, इवन हम लोग क्राइम ब्रांच में इसको यूज़ करते हैं. उससे हम लोग क्या करते हैं, दो पर्सन के बीच की मैचअप करते हैं फिंगरप्रिंट में. सो फिंगरप्रिंट आर one of many forms of biometrics used to identify individual and verify and their identity. तो ये क्या है, उनमें से जो हमने अभी बायोमेट्रिक्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, हमारे पास बहुत सारे टाइप से हम लोग आइडेंटिफिकेशन के फिनोमिनास को यूज़ करते हैं. उनमें से एक फिनोमिना हमारे पास फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन का भी था. सो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन अमंग ऑल द बायोमेट्रिक्स टेक्निक्स, fingerprint recognition based upon identification is the oldest method which has been successfully used in numerous application. Everyone is known to have unique, हर किसी के पास क्या होती है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, एक हमारे पास बिल्कुल सेपरेट फिंगरप्रिंट होता है जिसको हम लोग अपने फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं. सो अ फिंगरप्रिंट इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ रेजिज एंड, जिससे हमारे पास जो फिंगरप्रिंट होता है इसके, ये हमारे पास सीरीज ऑफ रेजिज से बन के बना होता है, कुछ सरफेसिस से बना होता है, कुछ पर्टिकुलर सरफेस ऐसे होते हैं जो हमारे फिंगर के अंदर उभरे हुए होते हैं, कुछ हमारे पास जो डल होते हैं, कहीं पे आर्क होते हैं, कहीं पे हमारे पास लूप होते हैं. तो बेसिकली जो हमारे पास फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन होती है वो दीज आर्क कैसे हैं, उसके लूप्स कैसे हैं, वूल कैसे हैं, उन्हीं को ही देख के बनाई जाती है. सो द यूनिकनेस ऑफ द फिंगरप्रिंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ रेजिज एंड फ्लोरल्स. जो जो हमारे पास हम मैच करते हैं फिंगरप्रिंट जो हमारे पास, वो हमारे पास वही मैचेस और फोरोज जो है हमारे पास उन्हीं को ही हम लोग मैचअप करते हैं, उनसे हम लोग एक पर्सन की कैटेगरी बनाते हैं. बेसिकली देखिए हर एक पर्सन के अलग हमारे पास फिंगरप्रिंट होते हैं, वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होते हैं. देखिए जो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है वो एनरोलमेंट का रहता है. जब भी हम किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करने लगते हैं तो सबसे पहले उसकी जो एनरोलमेंट करते हैं, एनरोलमेंट के अंदर हम उसका पंच, जो हम लोग बेसिकली फिंगर पंच लेते हैं अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं. जब भी हमें वेरिफिकेशन करनी होती है तो हम लोग अपने डेटाबेस से पर्टिकुलर उस पर्सन की वेरिफिकेशन करते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैचेस, हमारे पास कौन कौन से टाइप के पैचेस हैं. बेसिकली हमारे पास जो पैटर्न है वो हमारे पास 3 टाइप के पैटर्न है. ये हमारे पास जो फिंगर के अंदर 3 टाइप के रेजिज होते हैं, आर्क होती हैं, लूप होते हैं, वोरल होते हैं. तो बेसिकली आर्क क्या है, द रेजिज एंटर्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द फिंगर rise in the center forming an arc and then exist to another side of the finger. तो बेसिकली क्या है, ये भी हमारे पास रेजिज होते हैं, एंटर फ्रॉम वन साइड ऑफ द फिंगर, जो फिंगर के वन साइड से एंटर होते हैं, राइज इन द सेंटर फॉर्मिंग एन आर्क, जो सेंटर में जाके राइज अप हो जाते हैं, जो एक आर्क को फॉर्म करते, एक आर्क को फॉर्म करते हैं और अदर साइड ऑफ फिंगर से वो एग्जिट कर जाते हैं. लूप कैसे होते हैं, हमारे फिंगर के अंदर कुछ लूप बने होते हैं, कुछ कर्व होते हैं. सो and wedges enters from one side of the finger form and curve and then exit on the same side. हमारे पास एक साइड के अंदर हमारे पास आर्क बने होते हैं, रेजिस बने होते हैं और सेम साइड से हमारे पास आउट हो जाते हैं. वोरल क्या होते हैं, रेजिस फ्रॉम सर्कुलेटरी अराउंड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फिंगर, जो हमारे सेंट्रल पॉइंट जो सर्कुलेट करते हैं सेंट्रल पॉइंट में हमारे फिंगर के, वो हमारे पास वोरल होते हैं. सो नेक्स्ट इज अवर व्हाट इज fingerprint scanning. So fingerprint scanning is
जो हमारे पास फिंगरप्रिंट जो स्कैनिंग होती है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ पर्सन फिंगरप्रिंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एन आइडेंटिफिकेशन पर्पस। दिस अलाउज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ पर्सन थ्रू, जो हमें उसकी पर्सन को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किससे, हम लोग जो उसका फिजिकल कैसा है, जो हम लोग बोलते हैं इसको फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक से हम उस पर्सन को मेजर कर सकते हैं। मे बी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक कौन सी हो सकती है पर्सन की, आइज का रेटिना भी हो सकता है, उसकी फिंगरप्रिंट भी हो सकती है, उसका पाम भी हो सकता है। तो उनमें से हमने एक उठाया है फिंगरप्रिंट। तो जो हमारे पास फिंगरप्रिंट होता है वो रिकॉग्नाइज करता है एक पर्सन को बाय क्वालिफाइंग देयर फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। जो एक पर्सन उसकी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को क्लियर कर देता है तब वो वेरीफाई हो जाता है। दे आर बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी दैट मेक दिस पॉसिबल। बेसिकली हमारे पास जो फिंगर टाइप टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स की रहेगी। वो कौन कौन से टू टाइप्स की है वो हम लोग पढ़ेंगे। वन इज अवर ऑप्टिकल, जो हमारे पास वन है वो हमारे पास ऑप्टिकल रहेगी। सो बेसिकली ऑप्टिकल क्या होते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट इमेजिंग इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग अ डिजिटल इमेज ऑफ प्रिंट यूजिंग विजुअल लाइट। दिस टाइप ऑफ सेंसर इज a sense a specialized digital camera. The top layer of the sensor where the finger is placed is known as touch surface. तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, हमारे पास जब हम लोग ऑप्टिकल की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें एक डिजिटल कैमरा लगा होता है। उस डिजिटल कैमरा के ऊपर हम अपने फिंगर को रख देते हैं। फिंगर रख देंगे तो उसकी जो टॉप लेयर होती है वो एक सेंसर की तरह काम करती है, और जैसे हम उसको टच करते हैं तो उसकी पिक ले लेती है, उसमें से कुछ लाइट एमिट होने लगती है। उस लाइट एमिट से जो हमारे फिंगर की जो सरफेस है वो विजिबल होने लगते हैं, फिर वो हमारे डेटाबेस से उसको क्लैरिफाई कर लेता है। सो वन इज अवर ऑप्टिकल मेथड विच स्टार्ट विद द विजुअल इमेज ऑफ फिंगर एज वी हैव ऑलरेडी टॉक। इसमें हमारे पास क्या रहेगी, हमारे फिंगर की विजुअल इमेज बनेगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक डिजिटल कैमरा होगा। उस डिजिटल कैमरा की हेल्प से हम लोग हमारे पास एक लाइट एमिटिंग फोस्फोरस की लेयर बनेगी, जो हमारे पास जितने भी फिंगर के उभरे हुए पोर्शन होते हैं उनको स्कैन करके हमें दे देगी, और जिससे हम अपने डेटाबेस में उससे मैच कर सकते हैं। द अदर यूजेज इज सेमीकंडक्टर जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड टू इमेज अ फिंगर। There is a range of ways to identify fingerprints. They include traditional police method of matching, Manutta, straight pattern matching, Mori matching, finger pattern and ultrasonic. So fingerprint matching techniques can be placed into two categories. हमने जो फिंगरप्रिंट की जो मैचिंग की जो हमारे पास टेक्निक है, मिनुटिया बेस्ड एंड कोरिलेशन बेस्ड, हमने उसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। म्यूटिया इज अ प्लूरल ऑफ म्यूटिया एंड प्रोनाउंस एज, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं मैन्यूसिया। दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉन फर्स्ट फाइंड, ये हमारे पास फर्स्ट पहले पॉइंट्स को फाइंड आउट करता है, मैप करता है, रिलेटिव प्लेसमेंट देखता है, हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर अप्रोच, उसको भी हमारे पास डिफिकल्टी क्या है उन सबको लेके चलता है। नेक्स्ट इज फिंगरप्रिंट मैचिंग। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द minutia points accurately when the fingerprint is low quality, as this method does not take any account the global pattern of ridges and furrows. The collection based method is able to overcome some of the difficulty of the minutia based approach. However, it has some of its own shortcomings. Correction based techniques requires the precise location of recognition registration point and are affected by the image translation and rotation. हेयर देखिए हम लोगों ने फिंगरप्रिंट को यहाँ दिखाया हुआ है। तो बेसिकली देखिए हमारे पास क्या होता है, फिंगर के अंदर कुछ रजेस होते हैं, कुछ हमारे पास लूप बने होते हैं और किस टाइप की मैचिंग होती है, उस टाइप की मैचिंग को ये मैचअप करता है। वो मैचअप हो जाती है तो हमारे पास वो पर्सन आइडेंटिफाई हो जाता है, अदरवाइज हमारे पास आइडेंटिफिकेशन फेल आ जाता है। अ क्रिटिकल स्टेप इन automatic fingerprint matching is to automatically and reliably extract minutia from the input finger images. However, the performance of the minutia extraction algorithm relies heavily on the quality of the input finger images. तो बेसिकली हम इसमें मैचअप करते हैं। देखिए मैचअप क्या रहेंगे,
हम एक इमेज को अब लेते हैं और पुरानी इमेज के साथ मैचअप करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जो इमेज होनी चाहिए वो डेट शुड बी मोर क्लियर, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए ताकि हम वो मैचअप ढंग से कर सकें। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट identification verification system will be robust with respect to the quality of the fingerprint image, it is essential to incorporate a fingerprint enhancement algorithm in the metadata extraction module. नाउ फिंगरप्रिंट फीचर एक्सट्रैक्शन। देखिए हम लोग फिंगरप्रिंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें कोर होता है हमारे पास, एक रजिस एंडिंग होगी, आइसलैंड कहाँ पे है हमारे पास, डेल्टा कहाँ बना हुआ है, पोर कहाँ बने हुए हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। लूप कहाँ है, आर्क कहाँ है, वोल कहाँ है, टेंडिल अप्रोच कहाँ है, वो सब कुछ हम लोग इसमें मैच करते हैं। सो अ ह्यूमन फिंगरप्रिंट इज compressed of various type of fringes pattern as we have already talked कि ये बहुत सारे पैटर्न से मिलके बनी होती है, जिसमें हम लोग बात की थी। आर्क होती हैं, द edges enter from one side of the finger raise in the center forming an arc and then exit to another side, हम लोगों ने भी बात की थी। इसमें कुछ लूप होते हैं। लूप क्या होते थे, द edges एंटर फ्रॉम वन साइड ऑफ द फिंगर। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लूप भी बेसिकली शो होते हैं जो हमारे पास वन साइड से एंटर होते हैं। फॉर्मिंग कवर, एक कर्व बनाते हैं, देन एग्जिट ऑन द सेम साइड, और वो सेम साइड से ही एग्जिट हो जाते हैं। देखिए जो इस टाइप के होते हैं ये हमारे पास कर्व बनाते हैं। जो एक साइड से एंटर होते हैं दीज आर ऑल्सो कर्व, दीज आर ऑल्सो लूप। जो एक साइड से एंटर करते हैं कर्व बनाते हैं और उस सेम साइड पे वो निकल जाते हैं। वोरल क्या होते हैं, रेजिस डेट सर्कुलेटरी अराउंड अ सेंटर पॉइंट, जो हमारे पास सेंटर पॉइंट में सर्कुलेट होने लगते हैं। जैसे हमारे पास हम इसमें बात करते हैं तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट में आकर कुछ सर्कुलेशन होने लगी है। सो द ह्यूमन फिंगरप्रिंट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेजिस पैटर्न ट्रेडिशनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिकेड्स ओल्ड Henry system, left loop, right loop, arc, whorl, tended arc. Loops make up nearly two-third of the fingerprints. जो loops होते हैं वो two-third of the fingerprint बनाते हैं। whorl होते हैं जो whorls are nearly one-third, perhaps 5 to 10% arc. arcs जो हमारे पास arc होती हैं, arches होती हैं, वो 5 to 10% होती हैं। These classification are relevant in many large scale फोरेंसिक एप्लीकेशन, जो हमारे पास फोरेंसिक में हम इसको यूज़ करते हैं, बट आर रियरली यूज इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। दिस फिंगरप्रिंट इज राइट लूप। ये जो हमारे पास फिंगरप्रिंट है देखिए इसमें हमारे पास क्या है, राइट की साइड में कुछ लूप बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे लूप क्या होते हैं, जो हमारे पास वन साइड से एंटर करते हैं और सेम साइड से एग्जिट कर जाते हैं, फॉर्मिंग अ कर्व, जो एक कर्व बनाते हैं। इसको हमारे पास बेसिकली राइट लूप है। जो हमारे पास इस टाइप की जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बेसिकली हम इसको आइडेंटिफिकेशन सिंपल हमारे एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन में यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत ही गुड फिनोमिनन है, बहुत ही एडवांस फिनोमिनन है। तो हम इसको बेसिकली अपने हम लोग इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास फोरेंसिक लैब्स होती हैं, फोरेंसिक एप्लीकेशन होते हैं, क्राइम पेट्रोल वाले जो होते हैं, जो हमारे पास क्राइम ब्रांच वाले लोग होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ स्कैनर, हम लोग स्कैनर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है। सो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को हम इसमें यूज़ करते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, हम इसमें क्या करते थे, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट इमेजेस इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग द डिजिटल इमेज ऑफ द प्रिंट यूजिंग विजिबल लाइट। हम लोग विजिबल लाइट का यूज़ करके हम लोग कैप्चर कर लेते थे इमेज को। दिस टाइप ऑफ सेंसर इज इन सेंस द स्पेशलाइज्ड डिजिटल कैमरा। द टॉप लेयर ऑफ द सेंसर वेयर द फिंगर इज प्लेस्ड इज नोन एज टच सरफेस, जहाँ पे हमारे पास एक इसमें डिवाइस बना होता है, एक पर्टिकुलर टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर हम अपना फिंगर को रखते हैं, अपने उसको हम लोग बोलते हैं टच स्पेस। ब्रीथ दिस लेयर और लाइट एमिटिंग phosphorus layer which illuminates the surface of the finger. The light reflected from the finger passes through the phosphorus layer to an array of the solid state pixels. अब उसमें से क्या होता है, कुछ लाइट हमारे पास एक्सट्रैक्ट होती है, वो लाइट हमारे फिंगर के साथ टकराती है। जैसे ही वो लाइट हमारे साथ हमारे फिंगर के साथ टकराती है तो वो टकरा के एक सॉलिड सरफेस के ऊपर चली जाती है। सॉलिड सरफेस के ऊपर हम उसको कैप्चर कर लेते हैं और जिससे हमारे पास फिंगर की एस्टिस इमेज आ जाती है। सो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज। द फिंगर इज प्लेस्ड ऑन द कोटेड पैटर्न। हमारे पास जो फिंगर होती है हमने इसको कोटेड पैटर्न के ऊपर पैटर्न के ऊपर रख दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग टच सरफेस बोलेंगे। द मोस्ट डिवाइसेस आर चार्ज कपल डिवाइसेस, CCD। CCD stand for charged coupled devices, converts the image of the fingerprint with the dark edges and light valleys into
देखिए उसके बाद क्या होता था, ये हमारे पास हमने ये सॉलिड स्टेज के ऊपर टकराए. So a pixel, a charged coupled device which captures the visual image of the fingerprint, a scattered or dirty touch surface has caused a bad image of the fingerprint. Basically जो हमारे पास dirty, जो हमारे पास टच स्क्रीन होनी चाहिए, जो हमारे पास टच सरफेस होना चाहिए, that should be clean. वो क्लीन नहीं होगा तो हमारे फिंगर की एक डर्टी इमेज देगा, बैड इमेज देगा, क्लीन नहीं होगी. सो अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंसर इज द फैक्ट दैट द इमेजिंग कैपेबिलिटी आर अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ द स्किन ऑफ द फिंगर. तो जो हमारे पास इसकी क्वालिटी होती है बेसिकली हमारे स्किन की टाइप के ऊपर डिपेंड करती है. देखिए हमारे स्किन के अंदर कुछ कट भी होंगे तो हमारे पास जो पर्टिकुलर जो हमारे पास बायोमेट्रिक्स है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल अ डर्टी और द मार्क्ड फिंगर इज डिफिकल्ट टू इमेज प्रॉपरली. इवन हम लोग बेसिक एग्जाम्पल लेंगे, मेरे हाथ के ऊपर मेहंदी भी लगी है तब भी वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. सो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैव सेवरल स्ट्रेंथ, उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी है, उसके ड्रॉबैक भी है. स्ट्रेंथ क्या होते हैं, दे आर द मोस्ट प्रूवन ओवर टाइम, दे आर द withstand to some degree temperature fluctuation, they are fairly inexpensive. देखिए ये तो उसके कुछ अभी हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इसके बेनिफिट है. व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रॉबैक, जब हम इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं तो इट टोटली डिपेंड अपॉन आवर स्किन, वो हमारी टोटली हमारे स्किन के ऊपर डिपेंड करता है. इफ आवर स्किन इज डैमेज, हमारी स्किन जो है डैमेज है, कहीं से उसमें कट्स है तो उसकी पर्टिकुलर पिक्चर नहीं दे पाता है, सफिशिएंट पिक्चर नहीं दे पाता है. सो ड्रॉबैक टू द टेक्नोलॉजी इंक्लूड साइज, द petal must be sufficient the size of achieve the quality image, and the latent print are leftover prints from the various user. This can cause the image degradation as service latent print can cause two set of prints to be superimposed. Also the coated and CCD array can wear with ages reducing accuracy. तो कुछ टाइम के साथ इसकी एक्यूरेसी होती है वो भी हमारे पास नहीं रह पाती. इट कैन ऑल्सो बी इजली floated by the image of fingerprinted if not coupled with a live finger detector. However, unlike हम लोग इसकी बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ द सेंसर, दिस सेंसर टेक्नोलॉजी इज नॉट सोफिस्टिकेटेड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज डैमेज. नेक्स्ट इज अवर अल्ट्रासोनिक. हम लोग बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की बात करेंगे, सिलिकॉन की बात करेंगे. सो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी हैज गेन कंसीडरेबल एक्सेप्टेबल सिंस इट्स इंट्रोड्यूस लेट इन 90s. जो हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन वाले की, वो लेट 90s में आए, वो हमारे पास गुड एक्सेप्टेबल थे एज कम्पेयर टू अवर ऑप्टिकल. मोस्ट सिलिकॉन और द चिप टेक्नोलॉजी आर बेस्ड अपॉन डीसी, हमारे पास डीसी के ऊपर बेस्ड होता है. द सिलिकॉन सेंसर एक्ट एज वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर एंड द फिंगर इज द अदर. तो ये हमारे पास देखिए हमारे पास क्या होगी, सिलिकॉन सेंसर एक्ट एज वन प्लेट की तरह तो हमारे पास सिलिकॉन सेंसर वर्क करेगा, सेकंड प्लेट हमारी फिंगर की तरह वर्क करेगी. द कैपेसिटेंस बिटवीन द पैटर्न एंड द फिंगर इज कन्वर्टेड इनटू 8 बिट. हम फिर इस पे 8 बिट ग्रे स्केल डिजिटल इमेज के अंदर चेंज कर देता है. विद एक्सेप्शन ऑफ authentication technology, those technology employs AC capacitance and reads to the live layer of the skin. Old silicone fingerprint vendors use a variation of this type of acceptance. नेक्स्ट इज अवर अल्ट्रासाउंड. देखिए जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं तो हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक सेंसर मेक यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी. जो जो अल्ट्रासाउंड या हमारे पास अल्ट्रासोनिक आया है तो ये हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी अल्ट्रासोनोग्राफी से आया है. इन ऑर्डर टू क्रिएट द विजुअल इमेज ऑफ द फिंगरप्रिंट, अनलाइक ऑप्टिकल इमेजिंग, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो हमारे पास, जैसे हम लोग ऑप्टिकल के अंदर ऑप्टिकल सेंसर का यूज़ करते थे इसलिए हम लोग अल्ट्रासाउंड वाले में अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करेंगे. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू प्रिवेंट प्रिटेंट एंड मे बी वो स्किन के अंदर बहुत अंदर तक जा सकते हैं जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक होते हैं. सो द जो उनसे पिक्चर आती है वो मोर क्लियर होती है, मोर एफिशिएंट होती है. सो द साउंड वेव आर जनरलाइज यूजिंग द पीजियो इलेक्ट्रिक. तो हमारे पास जो साउंड वेव जनरेट होती है पीजियो इलेक्ट्रिक से जनरेट होती है. रिफ्लेक्टेड एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग द
पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, जो हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है, हम उसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ जनरेट करते हैं। उसके बाद से नाउ मूव टूवर्ड स्लाइड, हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए हम इसके बेनिफिट देखते हैं। तो क्या होगा इसके बेनिफिट, जो हमारे पास ऑप्टिकल है इससे बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। सो जो डस्ट है वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। सो ultrasonic technology, through considerable, perhaps the most accurate of the fingerprint technology, is not yet widely used. It transmit, देखिए हमारे पास ये वाइडली यूज़ नहीं कर पाती है, बट ये हमारे पास वेव्स को ट्रांसमिट करता है। मेजर द डिस्टेंस based upon the impedance of the finger, the platen and air. Ultrasound is capable of penetrating dirt residue on the पैटर्न एंड द फिंगर, जो हमारे पास फिंगर के ऊपर कोई डस्ट है या फिर हमारे पास प्लेटन के ऊपर कुछ डस्ट है तो उसको भी ये ले लेता है। सो until ultrasonic technology gains more widespread uses, it is also difficult to assess its long-term performance. However, preliminary uses of the product for ultrascan corporation indicates that this technology with sufficient promise. It combines a state of the optical technology, large pattern size and ease of use within a state of the silicon technology, the ability to overcome the suboptimal reading condition. Now question for all of you people. My first question is, what is the type of scanners? हमारे पास इसमें कौन कौन से टाइप के स्कैनर रहेंगे। बेसिकली हमारे पास कौन कौन से टाइप के स्कैनर थे, हमने सिलिकॉन स्कैनर पढ़ा है, हमने ऑप्टिकल स्कैनर पढ़ा है, हमने अल्ट्रासोनिक स्कैनर पढ़ा है। जो ऑप्टिकल होता था वो हमारे पास ओल्डेस्ट मेथड होता था, जिसमें हमारे पास कोई भी बाउंड हो या फिर हमारे पास जो प्लेटन होता है उसके ऊपर डस्ट हो तो उसके ऊपर इफेक्ट डालता था। नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन था, जिसमें हमारे पास जो प्लेट की तरह काम करेगा। एक तो प्लेटन हमारे पास सिलिकॉन प्लेट की तरह काम करेगा, सेकेंड हमारे पास थंब हमारे पास या फिर हमारे पास जो फिंगर है वो हमारे पास प्लेटन की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट वो हम अल्ट्रासोनिक था जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, जिसको हम वाइडली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। सो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन रेफर टू द ऑटोमेटिक मेथड ऑफ वेरीफाइंग मैच बिटवीन द ह्यूमन फिंगरप्रिंट, जिसके हेल्प से हम लोग ह्यूमन फिंगरप्रिंट की मैच को देख सकते हैं। नाउ दिस इनफ फॉर टुडेज सेशन। Next we will learn in next session. Till then we learn. Happy learning.